नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज अपन लोकसभा इलेक्शन 2024 हुए हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। फैक्ट क्या है, जो चुनाव की घोषणा से लेके और अभी मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ विभिन्न राज्यों में। ठीक है, आपने बाकी सारे और भी जगह करंट अफेयर फैक्ट पढ़ रखे हैं, आपने भी देखा होगा, और उसमें सब में आधी अधूरी जानकारियाँ हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में चीज़ें क्या होती है कि फटाफट अपने को निपटानी होती है और पहले वीडियो अपलोड करना होता है। लेकिन हमने क्या कि पूरा कंप्लीट एक समराइज किया है, जिसमें विभिन्न चरण है, टोटल वोट है, वोटिंग परसेंटेज है, कौन से राज्य में कौन सी कितनी परसेंटेज हुई है, वो अपने इंपॉर्टेंट लेके नहीं है, लेकिन किसमें कौन से स्टेट में ज़्यादा हुई है, कौन से में कम हुई है। राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कम ज़्यादा हुई है वोटिंग परसेंटेज, जो महिलाओं की परसेंटेज वो। ठीक है, जो मोदी मंत्रिमंडल है 3.0, इसका जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कौन सा किसको डिपार्टमेंट मिला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो डिपार्टमेंट अपने काम के हैं वो सारे नहीं पढ़ने, अपने कुछ इंपॉर्टेंट ही वो चीज़ें पढ़नी है। विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में जैसे, तो उन 4 राज्यों की अपन जो चुनाव की जो नतीजे रहे हैं और उनमें कौन से सीएम बना है और कौन सी पार्टी उसमें विजेता रही है, तो इस पर रिजल्ट पे बात करेंगे। राजस्थान का भी स्पेशल है, उस पर बात करेंगे। और जो चुनाव आयोग ने खूब सारी एप्स और काम पोर्टल पे काम किया, उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखो राजस्थान अभी जो RS मेंस है, ठीक है, इसमें और जो आने वाले जितने भी 1 साल एग्जाम है, इस 1 साल एग्जाम में ये डेफिनेटली है कि यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में 2 से 3 मिनिमम बता रहा हूँ मैं। हर साल आपने पहला पैटर्न देख लीजिएगा, जहाँ भी जब भी इलेक्शन हुए हैं, हर बार वैकेंसी में हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा समराइज किया है। खूब सारे वीडियो लेक्चर और भी आए होंगे, आपने देखे होंगे या कंटेंट देखा होगा, लेकिन क्या कि जल्दीबाजी में अपलोड करने के जो एक कंपटीशन है, उसमें चीज़ें पूरी नहीं कर पाए। तो इसमें आपको वीडियो में पूरा लेक्चर में एक समराइज टू द फैक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं पूरा खचरा अपनों पढ़ना है, तो वो चीज़ें देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। लास्ट तक वीडियो बने रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले तो अब ये जो चुनाव का पर्व है, ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा पहला यही बनता है कि जो चुनाव आयोग का लोगो है, ठीक है, लोगो बोलो या वाक्य बोलो, कैसे भी पूछे, ठीक है, जो स्लोगन बोलो, ठीक है, इसको स्लोगन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, चुनाव का पर्व देश का गर्व है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, ये जो चुनाव आयोग का स्लोगन था। ठीक है, अब आते हैं अपन कितने चरण में हुए। ठीक है, ये चरण आपको देख रहे होंगे, इसमें 7 चरणों में हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 चरणों में आपको पूरी चीजें ये फैक्ट नहीं पूछेंगे कि भाई कौन सा फेज है, कब हुआ था, ये अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना याद रखने लायक है, ना याद रहने वाला है। बस ये है कि कितने चरण हुए, 7 चरण हुए। और राजस्थान में कौन सा चरण है, अपने राजस्थान की दृष्टि से देखें तो, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और यदि कोई दूसरा स्टेट का भी कोई बंदा देख रहा है, तो वो बस अपने स्टेट का देख लो कितने चरणों में हुआ है। ठीक है, राजस्थान में 2 चरणों में हुआ है, 19 और 26, जो पहले है, पहले में निपट गए। कितने 12 और 13 जितने भी राज्य होते हैं, आगे अपन बात करेंगे, इसमें डिटेल में राजस्थान का देखेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, बस पहला फेज कब था, 19 अप्रैल को था, और अंतिम कब था, 1 जून को था। बस ये चीज अपने को याद रखना है। ठीक है, काउंटिंग को 4 जून की है, वो तो अपने को पता है। कितने राज्यों में 4 चुनाव हुआ है, तो आपको याद रखना है, टोटल राज्य कितने अपने 28 में हुआ है। ठीक है, और यूटी और 8 यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें चुनाव हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी कोई खास है नहीं, लेकिन 543 है ना, लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें टोटल ये हुआ है। अब आप देखोगे 543 कैसे, टोटल लोकसभा सीटें कितनी है, आपको अभी देखेंगे जो लोकसभा में कितनी सीट है टोटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आगे देखेंगे, इसके बारे में एक क्वेश्चन लाऊंगा मैं, तब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसमें 1-2-3 फैक्ट है जो काफी कंफ्यूज होते हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो भी। और ये 543 क्या है, 542 क्या है, 550 क्या है, ठीक है, 552 भी आता है,
550 भी है, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखेंगे, वो अलग अलग आगे बताऊंगा मैं क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन अभी अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, एक चीज के पीछे अभी नहीं पढ़ेंगे, जो पूरी एक स्लाइड के थ्रू आएगी। ये आपको 4 स्टेट है वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे ठीक है, कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश से शुरू हो जाओ इधर से, ठीक है, एपी, आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और दोनों एपी एपी है, ठीक है, और उड़ीसा, इसके बाद में उड़ीसा, और इसके पास में क्या है, सिक्किम। तो 2 तो यहाँ है सिक्किम, और इसके साथ इस एपी के साथ क्या है, ओडी, और उसके साथ सिक्किम है। ये 4 में अपन आगे बात करेंगे, इसमें कौन सी सरकार बनी है, कौन सीएम बना है, कौन किसने शपथ ली है, सारी बात करेंगे। अभी अपन इतना सा देख रहे हैं जो अपने स्लाइड में 1 बाय 1 आ रही है। चुनाव आयोग है, इसमें 3-4 फैक्ट है, ठीक है। तो पहला कि चुनाव आयोग क्या है, इसमें 2 तो निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखो अपन क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक है, चुनाव आयोग की संरचना क्या है, चुनाव आयोग में कितने वो सदस्य होते हैं, कब क्या होता है, सारी प्रक्रिया से वो चीजें अपन नहीं देखेंगे। अपन जो करंट अफेयर है उसे जोड़ेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि जो इसका बेसिक स्टैटिक पार्ट होता है, जो स्टैटिक कहने का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल जीके चल रहा है, जो अपडेट नहीं होता, चेंज नहीं होता है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं चीजें जो अपडेट कराऊंगा वो करंट रिलेटेड करूंगा, वरना क्या होता है वीडियो काफी लंबा चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। वीडियो थोड़ा सा धीरे चला, स्लो चल रहा है, तो आप स्पीड भी 1.5 की स्पीड कर लीजिएगा, ठीक है। जो राजीव कुमार है, कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। आप कार्यकाल कितना होता है, क्या होता है, वो अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको पता है, और नहीं पता है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और बता रहा हूँ। जो ज्ञानेश कुमार है, और दूसरे कौन है, सुखवीर संधू, ये दोनों क्या है, चुनाव आयुक्त है। याद रख लीजिएगा दोनों का नाम, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। बाकी आप इनका तो राजीव कुमार का तो जो बार बार आ रहे स्पीच देने के लिए करे, तो राजीव कुमार को तो जानते हो। दूसरे को 2 कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चुनाव आयोग है, इसने क्या किया है, टोटल 27 ऐप, कितनी, या नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिखा हुआ है, टोटल कितनी ऐप की इंपॉर्टेंट है, 27 ऐप थी, और पोर्टल लॉन्च किए। टोटल 27 ऐप और पोर्टल अलग अलग है, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास। इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या क्या है, तो 3-4 है। एक VH है, ठीक है, दूसरी CVGIL है, और KYC है। क्या क्या होता है, जो KYC है वो क्या है कि आपका जो कैंडिडेट है, नो योर कैंडिडेट है, ठीक है। क्या नाम है, नो योर कैंडिडेट। आपका जो कैंडिडेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और उस क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, जो मतलब कैंडिडेट से रिलेटेड जानकारी आपको जानने का हक है, तो उसके बारे में दिया गया था। जो वोटर VH है, वोटर हेल्प, ठीक है, ऐप, वोटर हेल्प ऐप, VH का फुल फॉर्म क्या ये है, तो ये आपको जो मतदान के अंदर उसकी डिटेल जानने के लिए दिया गया है। और एक अपना ये है सुविधा पोर्टल, ठीक, क्या नाम है इसका, नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूं, सुविधा पोर्टल। ये क्या है, ये आपको जो सर्विसेज है जितने भी उसके रिलेटेड, चुनाव आयोग से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है इलेक्शन से संबंधित, उसको देने के लिए किया गया, ठीक है। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसके बारे में, इसमें ज़्यादा कोई विशेष है नहीं, ये पोर्टल है। बस पूछने में क्वेश्चन इतना सा आएगा आपके, सुविधा पोर्टल क्या है, तो चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग जितनी भी सर्विसेज दिया है उसके लिए पोर्टल दिया गया है, ठीक है। पोर्टल का नाम क्या है, सुविधा पोर्टल है। ये 3-4 चीज़ें आपको बस ये देखनी है। आगे बढ़ते हैं, कोई खास है नहीं, कितनी 27 ऐप और टोटल पोर्टल है, सुविधा है, VH है, अलग अलग पूछ ले कि कौन सा नहीं है कौन सा है, तो इसमें भी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी है अपन एक बार और लास्ट में रिविजन कर लेंगे। VH है, वोटर हेल्प ऐप है, CVGIL है, और KYC है, और पोर्टल कौन सा ये, और भी बहुत सारी है, लेकिन अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये चीज़ें देख रहे हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो घोषणा कब हुई थी इसकी, चुनाव आयोग की, लोकसभा चुनाव की, तो ये घोषणा हुई थी अपना 16 मार्च की, ठीक है। 16 मार्च की घोषणा हो गई थी, और घोषणा होने के बाद में क्या होता है, जो आचार संहिता लग जाती है। 7 फेज में हुए थे, सबको पता है। टोटल भारतीय जनसंख्या कितनी है, 1.4 अरब, ठीक है। तो टोटल वोट अपने कितने हैं, मतलब वोट देने लायक कितने, वोट देने लायक कितने, 968
मिलियन, ठीक है, मिलियन टोटल लिखा नहीं जा रहा, मतलब इसका बोले तो अपन कितना बोल सकते हैं 96.8 करोड़। अब 96.8 करोड़ में से कितने लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, तो ये है 64.2 करोड़, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही से लिखता हूं, कितना है 900, एक मिनट रुकना ना, मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, 1.4 अरब टोटल है, ठीक है। इसमें वोट कितने देने लायक है 968, इसको मिलियन बोल दो या इसको 96.8 करोड़ बोल दो, ठीक है। अब इसमें से भी क्या हो रहा है कि कितने लोगों ने वोट दिया, तो ये है 642 मिलियन, और बोले तो 64.2 करोड़, ठीक है। कितने लोगों ने वोट दिया 64.2 करोड़ लोगों ने, ये सीधी सी चीज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है कि इस चुनाव में अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने क्या वोटिंग की है। कितनी महिलाओं ने वोटिंग की है, तो इसमें महिलाएं कितनी है ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कि ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा। जो 31.2 मिलियन बोलो, नहीं सॉरी करोड़, और वैसे बोलो तो 312 मिलियन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बस एक आप 312 याद कर लो, करोड़ में पूछे तो 31.2 बोल देना, इतना साफ रखे, ठीक है। अब क्या है कि लास्ट टाइम 2019 में कितना चुन हुआ था, जो अपन ने 642 देखा था, ये था अपना 615, ठीक है। 615 से कितने हो गए 642। अब आप 61.5 बोलो या कैसे बोलो वो आपको अलग चीज है। तो ये महिलाओं का सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा है। क्या होता है कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, कितने वोट थे, कितने देने योग्य वोट थे, तो टोटल कितने थे 968। अपन एक एक फैक्ट याद करते हैं, तो कितने लोगों ने दिया, तो 642 ने दिया, उसमें से महिलाएं कितनी थी 312 थी। बस ये 3-4 चीजें अपने को याद करना था। 2019 में कितने थे 615 थे। ये 4-5 फैक्टर डायरेक्ट याद करना है अपने को। अब आते हैं अपन ये दो ऐसे फैक्ट है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए, जैसे आप RS मेंस में ये क्वेश्चन लिख रहे हो या कुछ भी, तो ये क्या है कि G7 जो देश है अभी जो कहाँ हो रहा है G7 का सम्मेलन, G7 ये हो रहा है इटली में। अपने मोदी जी कहाँ चले गए, इटली, ठीक है। किससे मिलने, मेलोनी से, ठीक है। तो अभी G7 का हो रहा है, तो इससे 1.5 गुना अपना जो एक अपना मास लेवल है वो इंडिया का मतदाताओं का है, और EU के 27 देशों के मतदाताओं का कितना है 2.5 गुना। तो EU के जो 27 देश है उससे भी कितना 2.5 गुना है, ठीक है। ये अपन चीज आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक फैक्ट ये आपने देखा होगा, बाकी मैं आपको 7 फेज बताए थे, 7 फेज में जो चौथा फेज था, ठीक है, डेट वेट अपने को नहीं देखना है, तो इसमें सबसे ज्यादा 69.5%। तो आपको ये 69.5% आप याद रखो ना रखो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा इतना सा हो सकता है कि जो चौथा फेज था, जो चौथा फेज था ना, चौथा चरण, उसमें क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है। किसी में पूछ ले तो इन दैट केस चौथे फेज में सबसे ज्यादा रहा। ये थोड़ा सा एक देखने लायक चीज है। क्या हो रहा था जब चुनाव स्टार्ट हुआ था, तब पहले फेज में राजस्थान में जो हुआ था 19 तारीख को कम वोटिंग हुई, फिर 26 तारीख को कम वोट हुई थी, तो माहौल थोड़ा सा नेगेटिव सा जा रहा था। फिर चुनाव आयोग ने सबने थोड़ा ट्राई किया तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। अब क्या है कि ये 2-3 चीजें और फैक्ट है, यदि आपको एग्जाम में याद रहे तो बहुत बढ़िया चीज है, बट आने वाले चीजों में ये है क्वेश्चन तो आएगा। 3-4 चीजें हैं कि टोटल मेल वोटर कितने हैं, जो आदमी है वो 49.7 है, मतलब 49.7 है। अपने इतना पहले क्या याद करना है अपने को 49, ठीक है। अगला याद क्या रखना है, जो महिला है
वो कितनी है 47, 49 और 47, और पॉइंट 1 इधर याद रख लेना, 0.7 इधर याद रख लेना, ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइम वोटर थे वो कितने थे, जिन्होंने पहली बार वोट डाला है, ठीक है, तो वो कितने थे 1.8 करोड़। आदमी कितने थे, मेल कितने थे 49.7, फीमेल कितने थे 47.1। फर्स्ट टाइम वाले कितने थे, जो फर्स्ट थे वो कितने थे 1.8 करोड़। और तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये चीजें, अब एक चीज और इसमें है आपको चीजें कि हाँ, जो बुजुर्ग आदमी थे जिनको घरों पे वोट दिला गया था ना, ठीक है, जो कंटेनरियंस थे वो कितने वोट थे, वो थे 2.18 लाख। ये आपको देख सकते हो। बाकी तो जैसे ये आप सर्विस इलेक्टर अपने को देखने लायक इतना कोई है, यंग वोटर्स अपने को जरूर नहीं है। ट्रांसजेंडर आप देखो तो टोटल 48,000 थे, ठीक है, और 85 वाला अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीजें अपने को देख ले, सारी चीजें। टोटल वोट कितने थे 96.8 करोड़, मतलब बोले तो 968। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या, महिला कितना है, आदमी कितने हैं, फर्स्ट टाइम कितने थे, और ये जो कितने थे, 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, देखो अलग अलग आता रहेगा फैक्ट, तो अपन देख लेंगे, बाकी मैंने और अच्छे से बना रखा है। अभी क्या है कि जो टोटल वोट है वो कितने टर्न आउट हुए, आपको हो सकता है इस कुल वोटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने 2-3 बार अंतिम अनंतिम और आंकड़े जारी किए हैं। तो जो फाइनल डेटा है मैं बता रहा हूं, फाइनल डेटा है वो कितना है, तो फाइनल डेटा है वो है आपके पास 65.79%। ये आप गांठ बांध के याद रख लो, आपको कहीं चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल डेटा कितना है 65.7। आप किसी और जगह थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे, किसी में कितना क्योंकि कभी कभी चुनाव आयोग ने अपडेट भी नहीं किए होंगे, अपडेट अभी लेटेस्ट किए हैं, तो वो फाइनल डाटा है वो आप देख सकते हो कितने हैं 65.79। ये आपको देखना है। अब इसमें एक भी क्या है कि हाईएस्ट कहाँ हुआ था और लोवेस्ट कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट कहाँ है, आसाम में, ठीक है। आप इसमें देखोगे इंडिया में, ठीक है, जो आसाम है, ठीक है, आसाम में सबसे ज्यादा हुए थे, कितने हुए थे 81%। और उसके बाद कम कहाँ हुए थे, तो अपन सीधे एक ही जगह नीचे आ जाओ, बिहार में। अब इसके बाद में वैसे यूपी में भी हुए थे, बट यूपी में थोड़े से बिहार से थोड़े से ज्यादा हुए थे। अब आप आते हो कि जो लक्षद्वीप है सर, बट ये कि यूटी है। अब राज्य की बात कर रहे हो तो आ जाता है अपना आसाम, ठीक है। क्या कर रहे हो, राज्य की बात कर रहे हो तो असम आ जाता है, और यूटी की बात कर रहे हो तो लक्षद्वीप आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से आपको यदि ऑप्शन में ऐसा आ जाए राज्य ओब्लिक यूटी, ठीक है, और लक्षद्वीप आ जाए आपके पास, तो आपको क्या करना है, लक्षद्वीप ही करना है। बाकी यदि राज्य के हिसाब से पूछेंगे तो आपको क्या है कि आसाम देखना है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी सी बात रखना है। कभी कभार जैसे यूपीएससी एग्जाम पूछते हैं, यूपीएससी क्या करती है, राज्य और उसमें ओब्लिक लगा के केंद्र शासित प्रदेश लिखती है, तो उसमें यदि पहला ऑप्शन यदि आपको लक्षद्वीप दिखे तो 84% है, और असम दिखे तो 81% है। और मिनिमम की बात आए तो आपके पास मिनिमम तो बिहार ही है। क्या बिहार में क्या सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, लेकिन चुनाव में उनकी भागीदारिता वो बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। यह आपको पूरा समराइज मैंने कर दिया है। 968 थे, मैंने आपको बता दिया था। इसमें से कितना था लोगों ने वोट दिया, तो 64 दिया था, 642।
महिलाएं कितनी थी 31.2 मतलब 312 मिलियन। वोटर टोटल वोट टर्नआउट कितने होते हैं 65.7। और सबसे ज़्यादा कहाँ हुई थी असम में, और वैसे देखें तो लक्षद्वीप में। कम कहाँ हुई थी बिहार के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी जीत में आगे इसकी और देखूंगा बात में, सबसे बड़ी जीत कहाँ है शंकर ललवानी, ठीक है। अब अगर इसमें बात करेंगे सबसे छोटी जीत कहाँ है वो रविंद्र दत्ताराम वाइकर जो 48 वोटों से जीते थे। अब इसका सबसे ज़्यादा बड़ी जीत कितने वोटों से हुई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 12-12.5 लाख के समथिंग थी। और सबसे छोटी जो रविंद्र दत्ताराम है वाइकर है, कहाँ से क्या होता है उसे कोई फर्क पूछेगा नहीं, आपको बस एक ही इसका नाम पूछा जाएगा। आप ज़्यादा रटोगे सारी चीज़ें आप लेके साथ नहीं जा पाओगे, तो वही चीज़ें होती है, अब पीछे छूट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आपको वही याद करो जो आपको याद रहे। देखो ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। लोकसभा में कुछ अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा आपका अधिकतम कितने हो सकते हैं, वर्तमान कितने हैं। ये तीनों चारों क्वेश्चन आप देना दे। पहले ए में ऑप्शन है 530, बी में ऑप्शन है 545 और एक है 552 और 550, ठीक है। सोच के देना और फिर आपका आंसर इसका कमेंट करना नीचे कितना है इसका आंसर। मैं लास्ट में इसका उत्तर बता दूंगा, लेकिन आप पहले इसमें सोच के कमेंट कीजिएगा, फिर अपन लास्ट में इससे बात करते हैं। और इसका अनुसूचित जाति, ठीक है, जो एससी है उसकी लोकसभा में कितनी सीट है, और साथ में एससी के लिए भी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए कितनी सीट है, ये आप इसमें कमेंट करके देखना। 84, 47, 79 और 100 ये आपको मैं कमेंट में लिखने के लिए छोड़ रहा हूँ। लास्ट में जब इसकी पीपीटी खत्म होगी तब अपन इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो 23 मार्च 2024 है, तो अब काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है, लेटेस्ट अपडेट होता रहता है, और चुनाव के बाद भी कुछ अपडेट होगा कि कितनी राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है 6 है। और अभी जो चुनाव हुआ है, अब चुनाव के बाद में कुछ और चीज़ अपडेट हो जाएगी। और राज्य पार्टियां कितनी है, ये कितनी है 57 क्या है राज्य पार्टियां, ठीक है। और बाकी 2764 ये आपको एग्जाम में ये तब कुछ याद रह नहीं रहे, लेकिन आपको ये याद रखना है 8 है और यह 64 है, ठीक है, और ये 57 है। ये 4 चीज़ याद रखनी। अब इसमें कुछ दिनों बाद में क्या होगा, जो ये 8 पार्टी है कौन कौन सी है, आम आदमी है, बसपा है, बीजेपी है, ये तो है सीपीआई एम, ठीक है, जो मार्क्सवादी है। कहाँ है ये केरला में, और कांग्रेस है और एनसीपी है, ठीक है। अब इसमें बसपा है, बसपा पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसका सुपड़ा साफ हो गया था, इसको एक भी सीट नहीं मिली थी, और इसका वोटिंग प्रतिशत भी बहुत ही कम रहा था। जो कुछ इसमें क्राइटेरिया होता है कि इतनी मिनिमम सीट आपके पास होनी चाहिए या इतना परसेंटेज होना चाहिए, इतने राज्यों से इतनी सीट आनी चाहिए, 3-4 क्राइटेरिया, वो आप क्राइटेरिया याद रखना। लेकिन ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो 8 है, 8 ही है ना, हाँ 6 सॉरी है ना, ये बाय माई मिस्टेक, ये 6 कितनी है, ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6 राष्ट्रीय पार्टी है ना, और 57 क्या है राज्य है, और 2764 क्या है, ये सारी अन्य पार्टियां हैं। अब आते हैं अपन आगे। ये आपने देख लिया होगा 2019 में आपको 67.40 थी, इससे कम होके अभी कितना हुआ अभी कम कितना हुआ 1.61% कम हो गया। इसे 1% कम करो तो कितना होता है 6.79%, ठीक है। ये आपका ये हो गया। ये सारी चीज़ें अपने पास है नहीं, और एक ये क्वेश्चन चीज़ें आपने बता दिया होगा। तो सूरत एक ऐसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र था जो मुकेश दलाल नाम से ना, क्या नाम है, मुकेश दलाल। ये मुकेश दलाल आपको देखा होगा, तो उसमें चुनाव निरस्त हो जाता है, सामने वाला कैंडिडेट होता है वो बीजेपी के दबाव में आ जाता है, और बीजेपी के दबाव में आके क्या करता है वो पलट जाता है कि भाई मैंने तो ये जो गवाह थे इन्होंने फर्जी किए थे साइन और सब कुछ, तो वही निरस्त कर दिया जाता है, और उसके सामने कोई चुनाव लड़ता नहीं है। तो क्या होता है उम्मीदवार ही खड़ा नहीं होता। बाकी जो चुनाव में जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पर्चा वापस ले लेते हैं, और एक तरीके से ये मतलब थोड़ा सा अनफेयर चीज़ें होती हैं। तो सूरत वाला ये हुआ था, यहाँ पे सूरत में कौन था, मुकेश दलाल था,
ठीक है, इन्होंने दलाली कर ली साहब, ठीक है। बाकी इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया फुल फॉर्म आपको देखना ही है, याद रखने लायक चीज है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल, याद रखना, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, और इंडिया की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो इंडिया की फुल फॉर्म यदि आ सकती है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब ये थोड़ी सी चीजें हैं, आपको ज्यादा एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती ये सारी चीजें, लेकिन तो भी मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि बीजेपी को कितना परसेंट मिला है, 36.5% मिला है, और ये सरकार बनाई है, सीटें कितनी 240 आके देखेंगे, और कांग्रेस को कितना मिला है 21.2%। अब इसका आप ज़्यादा नहीं तो इसका क्रम याद कर लो, क्रम देखो ये कि सब ज़्यादा किसको मिली है, बीजेपी को, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस को, ठीक है, अदर को मिली है, अदर को अपन छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन वोटिंग परसेंट एसपी को, सपा को, और ऑल इंडिया जो तेलुगु देशम जो भी पार्टी है उसकी मिली थी। ये चीज़ें आपको याद रखने लायक चीज़ें। यहाँ पर आप देख लो सीट कितनी मिली, सीट आपको ज़्यादा है नहीं, याद रखना है 240 बीजेपी है, कांग्रेस को 99 मिली है, और एसपी है अखिलेश यादव वाली वो 37 मिली है उसको, और जो अपनी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली है उसको 29 मिली है, और जो तमिलनाडु वाली है दृढ़ डीएमके, ठीक है, उसको कितनी 22, और अपने नायडू वाली टीडीपी इनको कितनी मिली 16, और अपने जेडीयू नीतीश बाबू वाली इसको मिली 12, ठीक है। तो आप क्रम वाइज याद चीजें देखना चाहोगे तो क्रम वाइज बस याद रखना अपने को, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, फिर ये तृणमूल है ना, ये आपको ये वर्ड याद रखना, ठीक है, फिर डीएमके है, फिर टीडीपी है, और फिर जेडीयू है। बाकी इसमें सीटें नहीं पूछेंगे कि किसको कितनी मिली, इतनी ज्यादा नहीं है। अब सबसे भारी जो मैंने आपको बता रहा था, सबसे जीत ज्यादा मैंने अभी बताई थी शंकर ललवानी, ठीक है, चलो दिख नहीं रहा आपको, ये शंकर ललवानी साहब, ठीक है, ये आपको भारतीय जनता पार्टी से थे, कहां से थे, ये इंदौर से थे, इंदौर एमपी से थे। कितने वोटों से जीते वो तो आप छोड़ दो, 12,26,751 है, बट अपने को इतना है नहीं, टोटल वो जीत इनको वो नहीं थी, और वोटों का डिफरेंस क्या था 11.75, ये पूछ लेंगे नहीं। ये शंकर ललवानी और इंदौर से, बस दो चीज याद रखना। और सबसे छोटी थी रविंद्र दत्ताराम वायकर थे, शिवसेना के थे, ये नहीं पूछेंगे। बस मुंबई उत्तर पश्चिम से, ये भी नहीं पूछेंगे, जीत का अंतर 48, ये याद रखो तो ठीक है। वो रविंद्र दत्ताराम वायकर आपको याद रखना लायक चीज है। आपने देखा होगा था शेयर मार्केट सबसे ज्यादा गिरा था उस दिन, ठीक है, 33 लाख करोड़, शायद कुछ इफेक्ट आया नहीं होगा, कितना है 31.08 लाख करोड़। आप देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, ठीक, 31.08 लाख करोड़। एक बड़ा स्कैम मान सकते हो इसको, किस तरह से हुआ क्या अपने का चर्चा का पॉइंट नहीं है, लेकिन ये आपको सेंसेक्स क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मतलब ये जैसे इकोनॉमिक्स है या करंट अफेयर के हिसाब से यदि पढ़ रहे हो तो सेंसेक्स और ये शेयर मार्केट आपको चर्चा में रहेगा, काफ़ी दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये 2-3 चीज़ें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जो टीडीपी है वो दोबारा से आंध्र प्रदेश में आई है, एनडीए की जो बीजेपी के साथ सहयोगी थी, और चंद्रबाबू नायडू थे, ये चौथी बार क्या इन्होंने सीएम पद की शपथ ली। ओडिशा में थे नवीन पटनायक जो 24 साल से राज कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इनका राज खत्म हो गया, और अब कौन आ रहे हैं यहाँ पे, ये बीजेपी की आ रही है, ठीक है। अब इनके बारे में आगे बात करेंगे वन बाय वन। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 चुनाव में हुआ था, एक तो 19 अप्रैल को हुआ, 26 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा है नहीं, 2 आपको इतना सा देखना है, 12 और 13 टोटल कॉन्स्टिट्यूशन थी इसकी, 25 पहले में 12 थी, दूसरे में 13 थी, ठीक है। और कितना था वोटा पहले में 57 पॉइंट, जो पहला चरण हुआ था इस पहले 19 अप्रैल में, इसमें कितना था 57.65। आपको याद नहीं रखना कौन कौन से क्या, अलवर में
कहाँ चुनाव हुआ था, आपको बस याद रखना, पहले में 12 था, दूसरे में 13 थे। और वोटिंग परसेंट याद करें तो पहले में 57.65 थे, दूसरे में थे 65.03%, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 61.34%। ये आपको याद रखना लायक है, कितना है 61.34%। याद कैसे रखना आपने को, ये 57 है, 0.65 है, इस 65 वाला पीछे कर दो, 65.03% है। ठीक है, दोनों रहोगे तो इसका एवरेज निकाल लो, 61.34 कर दो आप। ठीक है, और लास्ट टाइम 2019 में कितना था, 19 में था 66, जो 2019 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2019 में जो अपन देख रहे थे वो था 66.34%, जो कितना कम हो गया पिछले साल से, 3.23%, नहीं सॉरी ज्यादा है। ठीक है, कितना परसेंट हुआ ये, 5%। ठीक है, पिछले साल तो बढ़ा था 2019 में तो, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है 5% कम हुआ है टोटल, हो गया ना, आप देख लो ना, ये 66 है और वो 61 है, और 0.34 है, उधर भी 0.34 है, बस 5% एग्जैक्ट हो गया। अब राजस्थान में क्या देख रहे हैं अपन चीज, कि सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई और सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपके पास। ठीक है, सबसे कम कहाँ हुई, सबसे ज्यादा कहाँ हुई, तो सबसे ज्यादा अपन देखेंगे तो बाड़मेर में कितनी हुई, 75.93%। और उसके बाद बात करते हैं तो बाड़मेर से बात है, बाड़मेर और बांसवाड़ा दोनों आते हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण में अपना दोनों सेकंड चरण वाला ही है ये। ठीक है, बाड़मेर का 75 याद रखना, दूसरे नंबर बांसवाड़ा। यदि आपको क्वेश्चन आएगा तो कहाँ थे, तो आगे बाड़मेर फिर बांसवाड़ा आएगा, कभी बांसवाड़ा और बाड़मेर आएगा, तो अपने को बाड़मेर बांसवाड़ा याद रखना है। ठीक है बाबा। और सबसे कम की बात आए तो सरदार पटेल के होशियार लोग कहाँ हैं, झुंझुनू में, तो झुंझुनू में सबसे कम है, कितनी है 52 झुंझुनू में कम कितनी है 52.93%, सबसे कम झुंझुनू में। और उसके बाद और कम पूछे, दो एक साथ जोड़ा आता है कभी कभार, तो झुंझुनू के बाद में ज्यादा होशियार और कहाँ है, भरतपुर से। ठीक है, हो गई आपकी बात। पहले चरण में कितना हुआ था 57.65, दूसरे में कितना हुआ था 65.53%। अब दोनों को मिलाते हैं तो कितना होता है 61.34, जो पिछले साल कितना से कम है, कितना कम है 5% कम है। तो पिछले साल कितना था 61 में 5 जोड़ दो 66। ठीक है, ये आपको टोटल देखना है। अब सबसे ज्यादा कहाँ हुई है बाड़मेर में, उससे सेकंड नंबर पे बांसवाड़ा में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ हुई झुंझुनू में, उसके सेकंड नंबर पे भरतपुर। तो ये जोड़ा आपको याद रखना है। अब 3-4 चीजें ये भी आपके सामने है, क्या क्या है, जो बाप है बीएपी, ठीक है, यहां से कौन थे, राजकुमार रोत खड़े थे। तो वो क्या कहते हैं कि अपना महेंद्र सिंह जो मालवीय साहब थे, ये पहले कांग्रेस में एमएलए थे। कौन, मालवीय साहब कहां के थे, बागीदोरा। इस बागीदोरा को उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव क्या हार गए। ठीक है, तो एक सीट वहां इस्तीफा देने से क्या उपचुनाव होगा, बाकी और भी उपचुनाव 4 जगह हैं, कहां कहां होगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, एक ये चीज है अपने पास। तो यहां पे क्या हुआ था, जो बागीदोरा वाला उपचुनाव था, अब जो होगा उपचुनाव वो अलग है, लेकिन इन बांसवाड़ा में बागीदोरा में उसी टाइम उपचुनाव भी हुआ था एक सीट पे। कहाँ हुआ था, बागीदोरा बांसवाड़ा में। और कौन है जीते थे वहां से, जयकृष्ण पटेल। ये जयकृष्ण पटेल क्या जीते थे, उपचुनाव हुआ था कहाँ, बागीदोरा में। ठीक है, क्यों हुआ था उपचुनाव, कि अपने मालवीय साहब ने इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस से विधायक थे, जीते थे। भाजपा को कितनी मिली 14, आपको पता है। कांग्रेस को कितनी मिली 8, आरोलपा बनेवाल वाली उसको एक ही बाप को मिली, और एक ही माकपा जो कम्युनिस्ट है अमराराम चौधरी उसको मिली। बीएपी को कहाँ मिली, राजकुमार वो था, और ये हनुमान बनेवाल था, कांग्रेस को 8 मिली। सबसे बड़ी जीत अपना महिमा जी की थी, जो अपना राजसमंद से आते हैं, मेड़तावाड़ा बेल्ट है। और सबसे छोटी जीत है राव राजेंद्र सिंह जी,
जो जयपुर ग्रामीण से थी। सामने कौन थे इनके? अनिल चोपड़ा। ठीक है, अब इनके सामने कौन थे? दामोदर, ठीक है, गुजर थे। किस दल को कितना वोट है अपने को इतना याद रखने वाले है नहीं लाइक, लेकिन भाजपा को आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कितना मिला, 49.24%, और कांग्रेस को मिला है 37.91%। ठीक है, इनके बाद किसको मिला है? इसके बाद आप जो माकपा इसको मिला है, ठीक है, उसके बाद आरएलपी को मिला है, ये बात है। नोटा को कितना मिला है? नोटा को 0.84% है। इतना पूछने की बात है नहीं, इन दैट केस नोटा का पूछ सकते हैं आपको, और इनका क्रम पूछे तो क्रम में भाजपा, कांग्रेस, माकपा और आरएलपी, और लास्ट में बसपा लिख देना। अब आते हैं अपन जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो 4 राज्यों में चुनाव में कौन कौन सी वो आई थी पार्टी और कौन सीएम बना, तो फटाफट देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं, आपको भी पता हो गया हो। आंध्र प्रदेश में अपने थे, तो आंध्र प्रदेश में कौन मिल गए? नायडू साहब। नायडू साहब कितनी बार मर रहे हैं? ये 4थी बार मर रहे हैं। और अमरावती को क्या बनाएंगे? नई राजधानी। ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, सीधी सी बात है। और फिर अपन आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का अपने साथ में ये जो मांझी साहब थे, ठीक है, उड़ीसा में मांझी, ठीक है, और इसमें 2 डिप्टी सीएम बनाए थे। कौन कौन थे? एक तो प्रभाती परिडा और दूसरे कनकवर्धन सिंह। ठीक, आपको याद कर रखना, उड़ीसा में कौन बने? मांझी, मोहन चरण मांझी, है ना। और उसके साथ 2 डिप्टी सीएम थे। कौन कौन थे? प्रभाती परिडा और कनकवर्धन सिंह। ठीक है, ये इतनी सी याद रखना है। बीजेपी आई है उड़ीसा में, और काफ़ी साल बाद आई है, पहली बार ही आई काफ़ी साल बाद बोले तो। ठीक है, अब आते हैं अपन इसमें अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन आए अपने? ये खांडू, पेमा खांडू है, आज ही बने। ये भी शायद तीसरी बार है, पेमा खांडू। और सिक्किम में अपने कौन है? सिक्किम में अपने प्रेम सिंह तमंग। कौन है सिक्किम में? प्रेम सिंह। तो याद कैसे रहेगा? ये 2 डिफिकल्ट है, सिक्किम में प्रेम, उड़ीसा, अरुणाचल में पेमा। पेमा और प्रेम, प्रेम कहाँ? सिक्किम में, और पेमा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी आपको याद ही है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ये तो याद रखने लायक चीज है भी नहीं ज़्यादा। अब राजस्थान में कितने सीटों में उपचुनाव हो रहा है? तो एक देवली है, 2 चौरासी है, जो है खींवसर है, 2 सा है, झुंझुनू है, ठीक है, और एक राज्यसभा की जो केसी वेणुगोपाल पे उस पर भी उपचुनाव होगा। तो ये कितनी है? 4 हो गई। 4 ये उपचुनाव कौन कौन से? देवली है, चौरासी है, खींवसर है और झुंझुनू है, 2 सा है। ये 4 तो विधानसभा की उपचुनाव है, और एक जो राज्यसभा का है उपचुनाव होगा, क्यों? केसी वेणुगोपाल है, उनकी सीट थी। तो अपने को ये याद रखना है। एक उपचुनाव अपना हो चुका, बागीदोरा वाला आपने पढ़ लिया है। तो हाँ, अब जो क्या है कि जो टोटल कितनी है? 7 राज्य। 7 राज्यों में क्या बात है? 7 राज्यों में 13 उपसीटें उपचुनाव थे। 7 राज्यों में कितनी है? 7 राज्य है, इसमें 13 और भी आएगी, लेकिन अभी 13 की आई है। 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, और उपचुनाव कब है? इस 23 जुलाई 10 जुलाई को होंगे। ये आपको इतनी सी याद रखनी। इस 7 राज्यों में अलग अलग है, तो इनमें से देख लो, पश्चिम बंगाल की भी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार। अभी राजस्थान का आया नहीं है, बस ये है आपके उपचुनाव होने वाले 10 जुलाई को। ये दूसरा अपना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब राजस्थान की बारी आती है, तो राजस्थान में सबसे यंग कौन थी? संजना जाटो, भरतपुर से थी। सबसे बुजुर्ग कौन थे? ब्रजेंद्र ओला है। ये थोड़ा सा याद रखना लायक है, कितनी उम्र के छोड़ो। और इंडिया की बात करें टोटल ओवरऑल, तो शांभवी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये 25 वर्ष की है। पुष्पेंद्र सरोज ये भी है, लेकिन आपको शांभवी पहले नंबर पे ये याद रख लेना। अब जो महिलाओं का आंकड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना जरूरी है। देखो महिलाओं में क्या है,
कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी थी 2000 चुनाव इतिहास की सबसे ज़्यादा थी, और जीती भी क्या है, कितनी थी टोटल प्रत्याशी, टोटल थी 797। इस 797 में जीती कितनी है, 75 महिलाएं संसद में पहुंची। बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद में कितनी सांसद है, तो कितनी है 75। अपन कितनी जो वर्षगांठ बना रहा है आज़ादी की, 75वीं, तो आपको याद क्या रखना है 75। ये इतनी सी आपको याद रखना लाइक चीज़ है, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। भाजपा ने 69 करी, कांग्रेस को दिया, ये कोई आंकड़ा है नहीं, बस ये आपको एक देखने लायक है। ये थोड़ा सा आपको देखेंगे आगे, बड़ी पिक्चर आएगी इसके अंदर। देखो मोदी की जो कैबिनेट है, कैबिनेट में खूब सारे बदलाव रहा। रक्षा मंत्री थे वो वही राजनाथ है, गृह मंत्री वही अमित शाह है, और अश्विनी वैष्णव साहब है, उनको रेलवे दिया है, उनके साथ सूचना प्रसारण वो वाला भी दे दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री अपने जेपी नड्डा साहब ने बीजेपी के अध्यक्ष पद छोड़ गए, ठीक है। नितिन गडकरी वही रोड है उनके पास। शिवराज सिंह चौहान ये नहीं आए तो इनको कृषि कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री दिया, ठीक है, ये आपको देख सकते हैं। वही अपने विदेश मंत्री वही जयशंकर है, और कुमार स्वामी, ये अपने को इतना है नहीं याद रखने लायक चीज। अपने जो राजस्थान के थे वो देख लेते हैं। गजेंद्र सिंह क्यों सर है, पहले इनके पास क्या था, जल था, अब क्या है संस्कृति और पर्यटन आ गया गजेंद्र सिंह जी के। भागीरथ चौधरी है जो किशनगढ़ से है, चोइल, वो उनके साथ क्या है, उन्होंने जो राज्य मंत्री दिया है और एग्रीकल्चर कृषि का, ठीक है। और अपने जो अर्जुन राम मेघवाल थे उनको क्या दिया, वही कानून उनके पास पहले वाला ही रहा है। एक और बनाया, एक और कौन थे अपने, मेरे याद नहीं आ रहा है, राजस्थान से देखते हैं, ठीक है, अभी याद आएगा अपन देख लेंगे, ठीक है। भूपेंद्र यादव उनको क्या दिया, पर्यावरण और जलवायु वाला। ये चार चीजें अपने 4 राजस्थान से बनाए गए, ठीक है। ये आपको देख लिया होगा, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा किसकी है, बीजेपी की है। उसके बाद है INC, ASP, AICTC, इसका आप उत्तर दो और ये पढ़ लो एक बार, और इसका उत्तर आपको देना है कमेंट के अंदर। 2019 के लोकसभा चुनावों में 2019 से 2024 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कितनी कमी गई है, कमी पूछा है, तो कमी आपको इसमें बतानी है। आपने पढ़ाया अभी, कमेंट आपको करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था, ये आपको देखना है। अभी आपको बताया था, एक बार ओके पहुंच करके आराम से इसका आंसर लिख दो कौन सा है। 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं भाग लिया, कितने भाग लिया, ये आप कमेंट करोगे, ठीक है, आपके लिए छोड़ा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इंडिया गठबंधन का पूरा नाम, ये आपको पता ही है कौन सा है, आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर वही बात है, महिलाओं ने कितना लिया है या महिलाओं का पूछा है, तो इसमें ऑप्शन आपको देना है, ये है ऑप्शन आपके पास, ठीक है। ये पोर्टल है, कौन सा है, पोर्ट लॉन्च किया था, ये आपको देखने हैं कौन कौन से है। और इसको, ये लोकसभा कौन सी थी, 18वीं थी, याद रखना ना, ये आपका कोई खास है नहीं। बाकी आपको मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था, क्या था कि लोकसभा में कितनी थी टोटल, पहले 552 थी। इस दो को क्या अंग समुदाय थे, तो इसमें 104वां संशोधन था, शायद 104 ही है ना, आप एक बार फिर देखना। उसमें क्या था, दोनों सीटों को हटा दिया तो 550 अधिकतम रह गई आपके पास। अब आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हो, कितना क्या है, 7 चरणों में हुआ था लोकसभा 2024। इसके की फैक्ट अपन एक सांस में याद करते हैं। टोटल वोट कितने थे, 968, ठीक है। मिलियन बोल दो, 94.8 करोड़ बोल दो। इसमें से कितने लोगों ने वोट दिया, 64.2 करोड़ ने, ठीक है। इसमें से महिलाएं कितनी थी, 31.2 करोड़, ठीक है, आज तक सबसे ज़्यादा थी, महिलाओं ने भाग लिया। टोटल कितना वोट पड़ा अपना, 65.79, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में कितना हुआ था, राजस्थान में हुआ था 61.34%, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, आसाम, वैसे पूछे तो लक्षद्वीप मान लेना, दोनों राज्य, और यूटी पूछे तो सबसे कम बिहार में। सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ था बाड़मेर, ठीक है। और सबसे कम राजस्थान में कहाँ हुआ था, झुंझुनू, ठीक है। शंकर ललवानी ये थे, इंदौर से सबसे ज़्यादा बड़ी जीत इनकी हुई थी। तो राजस्थान में कौन थे सबसे बड़ी जीत वाले, अपने महिमा जी
राजवंश से। सबसे कम जीत जो अंतर था वो कहाँ था, रविंद्र दत्ताराम, ठीक है, नॉर्थ जो बॉम्बे से थे वहाँ से थे। और राजस्थान में कौन थे, अपने राव राजेंद्र सिंह थे। ये 4-5 बड़े फैक्ट है। और आपको चीज़ें और भी चीज़ें जैसे याद रहे तो आप याद करते रहना, कमेंट जरूर करना, लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।